बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह अकेले कैंसर की जंग लड़ी, किस तरह डिप्रेशन से हम लड़े, किस तरह शुगर से लड़े और फिर अकेले ही वापस निकले। और बहुत आसान होता है जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह को याद करके निकलते हैं, अल्लाह के सूलों को फॉलो करते हैं, तो फिर अल्लाह भी आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। लेकिन ये अल्लाह की याद के बगैर कभी भी ये कुछ हो नहीं सकता, इंसान कामयाब हो नहीं सकता। हम दुनिया में आए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह के दिए हुए रास्ते पे चलने के लिए, कुरान पाक पे अमल करने के लिए। कुरान पाक पढ़ के अगर इस पे अमल नहीं करना तो आपका पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और समझे आपने एक रट्टा मारा है और ख़त्म। पढ़ी जैसे हमने वीडियोस लाखों देखी और उसमें उसके करैक्टर में नहीं गए। इसी तरह अगर हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, उस पर अमल नहीं किया, उसके करैक्टर में कुरान पाक के अमल में नहीं गए, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं पढ़ा। आज बात करेंगे डिप्रेशन पे। डिप्रेशन मुझे आज से 2019 में डिप्रेशन हुआ और फील हुआ कि घर टूट जाना, 24 साल के बाद मियाँ से लैद की, बच्चे बर्बाद, बच्चों की स्टडी ख़त्म, ज़ीरो से उठ के ऊपर आना, बंदा डिप्रेशन में अकेला हो, माँ बाप भी ना हो, बहन भाई भी ना हो, रिश्ते नाते भी ना हो, सब छोड़ गए हों, वो सब अकेले कर गए हों। और उस टाइम में आप जब ज़ीरो से ऊपर उठते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है उस वक़्त। मैंने भी इस तरह अकेली थी, 3 मेरे बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी थी, और मैं इनको लेके अकेली चली। मुझे जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है और वो जुए में भी इन्वॉल्व हो गया है, ट्रेडिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, और जायदादें भी थी वो भी सारी निकल गई। ये मेरी ज़िंदगी की ट्रू स्टोरी है और मैंने आगे भी वीडियोस बनानी शुरू की थी। ये उन लोगों के लिए जो सीख सके, उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसहारा होते हैं, बेआसरा होते हैं। वो समझते हैं हम अकेले, हमारा कोई नहीं। डिसीजन लेते हुए ना मुश्किल होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमसे कुछ नहीं होता, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। अगर आपको अल्लाह पे यकीन है और आपका ईमान है और आप झूठ नहीं बोलते और आप बेईमानी नहीं करते, आप हराम नहीं खाते, आप किसी का हक नहीं मारते, आप किसी को तकलीफ़ नहीं देते, जिस तरह कि मैंने ये ज़िंदगी मियाँ के बगैर 10 साल गुजारे और मैं ज़ीरो से लेके अपने बच्चों को चली और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे कामयाब हो गए। कहने का मकसद है ये मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए जो औरतें समझती हैं कि अकेले चलना मुश्किल है, अकेले अकेले मुश्किल होगी। ऐसा कुछ भी नहीं। जो ये सोचती हैं, मायूस हो जाती हैं अल्लाह की रहमत से कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब रास्ते हमारे बंद हो गए, उनको रास्ते नहीं नज़र आते, ये उनके लिए। मैं डिप्रेशन में चलेगी, ये मेरी ज़िंदगी की रियल स्टोरी है। इस रियल स्टोरी में आपको बताऊंगी। मेरी बेटी मेरे पास थी जब मुझे और मेरे मियाँ ने हम दोनों को घर से निकाल दिया, दूसरी शादी कर ली और हम दोनों लाला मुसा से शेखपुरा आ गए। हमारा पंप भी चला हुआ था और हमारे पास पैसे भी नहीं थे सही करवाने के। फिर मैंने लोगों के घर से बाल्टियाँ भर भर के लाई, मैंने घर चलाया। पैसों के बगैर आपको पता है कि घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके ऊपर फिर बंदे ने हराम नहीं खाना और उसके बाद फिर उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। ये उससे भी बड़ी क़यामत होती, ये उससे भी बड़ी क़यामत होती कि आपने हराम नहीं खाना। हराम लुक़मा ना खुद खाना है, ना अल्लाह ने मुझे खिलाया, ना मेरे बच्चों को खिलाया। मुझे ये सबसे मैं अल्लाह की एहसानमंद हूँ कि ये चीज़ें अल्लाह ने मुझसे मेरे पे रहमत रखी और हमने हराम नहीं खाया, हमने किसी का हक नहीं मारा, हम अल्लाह के रास्ते पे चले, अल्लाह ने हमें नवाजा। और 2019 में मेरी बेटी डॉक्टर के पास गई, सोबिया के पास। मैं दिन रात रोती रहती थी, परेशान रहती, डिप्रेशन में चले गई। बच्चे मैंने खामद को दे दिए और अकेली आ गई बेटी को लेके। और बेटी मेरी डॉक्टर नफ्सियात के डॉक्टर के पास गई, कोरोना वाले के पास, और आके उसने गेट के पास ही अपना बैग, जूती, कपड़े सब निकाल वहीं पर रख दिए। वॉशरूम में गई, नहा के आई, आके फिर मेरे पास बैठी। तो मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? कहती मुझे नहीं, मैं ज़रा काम से गई थी। मैंने नहीं पूछा कि मेरी 20 साल की बेटी 2 घंटे कहाँ गुजार के आई, मैंने दूसरी दफ़ा से कहा ही नहीं। इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, 3-4 माह की छुट्टियाँ ख़त्म हुआ, बेटी ने यूनिवर्सिटी जाना था, तो वो मुझे जाते बता के गई कि मामा, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने डॉक्टर सोबिया नफ्सियात की जो डॉक्टर थी
اس کے پاس گئی تھی، اس سے میڈیسن لا کے رات کو آپ کو دودھ میں ڈال کے پلا رہی تھی، اس وجہ سے آپ سو رہی تھی، تو آپ نے میڈیسن نہیں چھوڑنی۔ تو مجھے پھر فیل ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، کہ میں ایسے ہی نہیں سو رہی تھی، میری بیٹی نے مجھے سلایا تھا، مجھے اتنی کیئر دی تھی، جیسے بچوں کو لے کے ساتھ چلتے ایسے میری بیٹی نے میرے لیے قربانیاں دی۔ اور پیدل گئی یہاں سے سول ہاسپٹل، یہاں سے ہمارے گھر سے دور تھا، پیدل واپس آئی۔ کورونا میں رکشے نہیں چلتے تھے، کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہوتی تھی، اور پھر واپس آئی۔ پھر مجھے میرا دھیان رکھتی رہی، اور میری دل سے دعائیں اس کے لیے، اور اتنی بہادر، اتنی نڈر، اتنی دیدہ دلیر، اور سچائی کے ساتھ چلنے والی، اور ظلم نہ سہنے والی، اور کسی کا حق نہ مارنے والی، حرام راستے پہ نہ چلنے والی، اور حرام لقمہ نہ کھانے والی وہ بیٹی ہے میری۔ یہ بے شک میری اللہ کی ہی رحمت ہے، یہ میرے بڑوں کی دعائیں ہیں جو میرے ساتھ تھی، کہ ہم نے نہ کبھی جھوٹ بولا، اور نہ ہم نے کبھی بددیانتی کی، نہ ہم نے حرام لقمہ کھائے۔ اللہ نے ہمیں نوازا اس طرح۔ جب میں نے سوچا کہ میری بیٹی نے اتنے 4 ماہ میرا ایسے علاج کروایا ہے، تو مجھے اب میڈیسن نہیں چھوڑنی، میں نے میڈیسن دھیان کے ساتھ لیتی رہی۔ یہ 8 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ اب مجھے کچھ 2-3 ماہ پہلے مجھے لگا کہ مجھے پھر دوبارہ وہ حالت آ رہی ہے جو کہ میری 10 سال پہلے تھی، تو پھر میں نے دوبارہ سے سوچا کہ میں پھر آگے میں نے جب بیمار ہوئی تو میرے 2 سال علاج چلا ڈپریشن کا، میں نے 2 سال میڈیسن کھائی، لیکن اب مجھے تھا کہ میں نے میڈیسن کے بغیر ٹھیک ہونا، مجھے میڈیسن نہیں کھانی۔ جس چیزوں سے میں اریٹیٹ ہو رہی تھی، مجھے تکلیف دے رہی تھی، انہیں میں چھوڑ کے باہر چلے گئی، گھر سے ہو رہی تھی میں باہر چلے گئی، میں نے 12-13 دن میں نے گھر سے باہر نکالے۔ پھر میں نے سروائیو کیا، پھر میں نے دیکھا کہ مجھے بالکل رونا نہیں آ رہا، مجھے ڈپریشن نہیں ہو رہا، پھر میں گھر میں ٹکی۔ جب آپ کے پاس اتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں، کیئر کرنے والے، حفاظت کرنے والے، جان دے کے جان بچانے والے ہوں، تو ہم لوگوں کو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ یہ سب سے میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری بیٹی بیٹا میرے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ میری ہر دکھ اور تکلیف کو میری بیٹی نے سمجھا، کینسر سے جنگ کر کے مجھے واپس لے کے آئی، اور ڈپریشن سے واپس لائی، اور شوگر سے میں نے خود فائٹ کی، کیونکہ بیٹی چلے گئی تھی یونیورسٹی میں، اور 8 سال سے وہیں پہ ہے، اور ماسٹر ڈگری کر رہی ہے، بیچلر کی ہے، پھر پریکٹس کی ہے، پھر اب ماسٹر ڈگری کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب میری دعائیں اس کے ساتھ ہے، بڑی ہی نیک اور صالحہ بیٹی ہے، بڑی بہادر اور بڑی نڈر ہے، اور میں نے تربیت کی، میں نے ہمیشہ بچوں کو نڈر بنایا کہ ڈرنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے، اور جب تک آپ ڈرتے رہو گے آپ منزل نہیں پاؤ گے۔ ڈپریشن سے نکلا جا سکتا، آپ اس ماحول سے باہر نکلیں۔ مشکل ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری طرف رہنا، لیکن اگر آپ ہمت کریں گے نا، آپ بہادر ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، تو آپ ڈپریشن سے بھی نکل سکتے ہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ تو میں نے سیکھ لیا کہ میں اگر دن رات رو رہی ہوں تو میں ڈپریشن میں تھی، اور میری بیٹی نے اس سے مجھے نکالا، اور میں نے سروائیو کیا، میں نے میڈیسن کھائی، میں نے ٹائم سے سوئی۔ سب سے بڑی بات ڈپریشن کی پہلی علامت ہوتی ہے کہ آپ ساری رات جاگتے ہو۔ کس کے لیے جاگتے ہو؟ پیسہ کمانے کے لیے، یا جس طرح بھی جاگتے ہو، لیکن آپ جاگتے ہو۔ جاگنے کی وجہ سے میں نے سیکھا تھا آج سے 10 سال پہلے کہ آپ کو ڈپریشن میں جائیں گے، آپ فیصلے کبھی نہیں کریں گے، آپ زندگی کی گاڑی کو کبھی بھی لے کے نہیں چلیں گے۔ میں نے ڈپریشن میں اپنی زندگی کی گاڑی لوگوں کے ہاتھ میں دے دی کہ چلو جی اب دیکھتے ہیں، شادی کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کسی کو زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، رشتے بھی کافی سارے آئے، لیکن میں نے سوچتی رہی کہ کرتی ہوں نہیں کرتی۔ جب میں نے دیکھا کہ جس کو بھی میں نے سوچا ہے کہ میں نے اس کے شادی کرنی ہے، یا اسے ہاں کی ہے، یا اسے میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اس بندے نے سب سے پہلے مجھ سے میرے بچے چھینے، اور یہ مجھے قبول نہیں تھا، اور میں نے اس لیے 10 سال سے کے لیے رہ رہی ہوں، اور دوبارہ میں نے نہیں سوچا کہ میں نئی سائڈ پہ آنا ہے، کہ میں نے اپنے گھر بسانا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی گاڑی، اور میں خود ڈرائیو کر کے یہاں تک لے کے آئی ہوں، اپنے بچوں کو کامیاب کیا ہے اور منزلوں پہ پہنچایا ہے۔ ماسٹر ڈگری ہے ماشاءاللہ، بغیر باپ کے بچے ماسٹر ڈگری ہو گئے، یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت تھی۔ میڈیسن لیں کچھ عرصہ، جب تک آپ کی نیند پراپر نہیں ہوتی، خود کو سمجھائے، اس ماحول سے باہر نکلے،
फ़नी जो क्लिप्स देखें ताकि आप खुश हो सकें और टाइम को मैनेज करें कि कैसे गुजारना। सबसे बड़ी बात, आप मसरूफियात जब ज़्यादा कर लेते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन भाग जाता है। अगर आप सुबह से लेके 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप काम करते, मसरूफ़ रहते, थक जाते, तो नींद खुद ब खुद अच्छी आती है। तो ये मेरी वीडियोस उन बच्चियों के लिए जो डिप्रेशन से नहीं निकल रही, वो डिप्रेशन से निकलें और नींद को प्रॉपर करें। जैसे भी कर सकती हैं, ये वो जानती हैं वो किन माहौल में है, वो किस तरह सर्वाइव कर सकती हैं, बाहर रह सकती हैं कुछ अर्सा, खुद को मसरूफ़ कर सकती हैं। और उसके लिए आपने खुद स्टैंड लेना है, खुद जंग करनी है और ख़ुद को आपने मनवाना है। ये दुनिया है, ये दुनिया में एक ही दफ़ा इंसान आता है, तो आपने बहादुर बनना है। ये मेरी वीडियो उन बच्चियों के लिए, वो इनसे सीखें कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है। अगर हम ज़हनी तवाज़ुन ख़त्म कर देंगे और सबसे बड़ी बात, ये इसलिए कमज़ोर होता है, ये वीक हो जाता है, इसे मेडिसिन की ज़रूरत होती है। मुझे क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, कैंसर की मेरी जंग थी और कैंसर और शुगर के साथ मुझे फिर ये मेरी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। फिर मेरे बेटे ने मुझे मल्टी विटामिन ला के दिए, वो मैं डेली खा रही हूँ माशाल्लाह से। इसके साथ मैंने सर्वाइव किया। आप भी कर सकती हैं, सब कर सकते हैं। अगर मैं 50 साल की एज में मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, अकेली बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, घर को लेके चल सकती हूँ और बिल्कुल सिंगल पेरेंट्स हूँ। बाप की भी ड्यूटी दी है सारी ज़िंदगी और माँ की भी दी है और टीचर बन के पढ़ाया भी है, क्योंकि मेरे मियाँ के पास ट्यूशन देने के पैसे नहीं होते थे। ठीक है, बात ये है कि बात करने का मकसद है, रियल स्टोरी आपके सामने करने का मकसद। सब जानते हैं कि आप डिप्रेशन में मत जाएं, अपने बच्चों को ना जाने दें। आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई, आपका खामद, आपकी बीवी, आपके रिश्तेदार, मोहल्ले में कोई इस तरह का बंदा है, तो प्लीज़ उसकी मदद करें, उसे डिप्रेशन से निकालें, उसके साथ चलें, उससे हौसला दें, उसे पुश करें। पुश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। हमारे अपने वो होते हैं जो हमें पुश करें, ना कि हमें कीड़े निकाले और हमें कटहरे में खड़े होकर जज बने। हमें ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत चाहिए होती है, एतमाद चाहिए होता है और ख़ुद को समझाना होता है कि आप परफेक्ट हैं। और ये सब चीज़ें अल्लाह की रहमत से ही इंसान में आती हैं। मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ, मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, मैंने हराम लुक़मा नहीं ना खुद खाया ना बच्चों को खिलाया। ये अल्लाह की रहमत के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह की तस्बीहात करें, अल्लाह को याद करें, हर वक्त अल्लाह को याद करें, काम भी करें और ज़िंदगी को लेके चलें। यही ज़िंदगी के सबसे आप डिप्रेशन से निकल सकती हैं। ये गारंटीड है, आप करके देखें, ऐसा लाजमी होगा, क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में ये कुछ देखा। अस्सलाम वालेकुम।